इंटरनेशनल डिफेंस डी कोड चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जब पाकिस्तान ने चंद बरस कबल तर्क साख्ता जंगी हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था तो इस वक्त ख्याल ये था कि ये जदीद असलहा अफवाज पाकिस्तान की सलाहियत को कहीं बेहतर बना देगा, लेकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से रुकी हुई ये डील बिलाखिर इस वक्त ख़त्म हुई जब तुर्की की जानिब से वाशिंगटन ने लॉबिंग के बावजूद अमरीकी इंतज़ामिया ने ये पाबंदियां उठाने से साफ इनकार कर दिया। इस खला को पर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने वस्त मुद्दती इक़दाम के तौर पर चीन से Z-10M लड़ाका हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। इस पेशरफ्त पर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा तो नहीं और दोनों ममालिक के बनाए हुए जंगी हेलीकॉप्टरों का मवाजना भी करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी से हाल ही में रिटायर होने वाले एविएशन इंजीनियर ब्रिगेडियर फारूक हमीद के मुताबिक पाकिस्तान अपने 48 पुराने बेल AH-ON अलिफाफ बेड़े को जदीद हेलीकॉप्टर्स से तब्दील करने का इरादा रखता है। माजी में अमरीका के खारजा मिलिट्री सील्स के अमल के तहत पाकिस्तान ने 12 बेल AH-1 खरीदने की एक डील की थी, लेकिन यह सौदा भी अमरीका के सियासी खदशात की वजह से खटाई में पड़ गया। साबिक ब्रिगेडियर फारूक हमीद ने बताया कि पाकिस्तान ने 2017 में बाज़ाब्ता आजमाइश के बाद तर्कसाख्ता T-12 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का कदम उठाया था। इस आजमाइश में चीन और तुर्की दोनों के लड़ाका हेलीकॉप्टर्स ने शिरकत की थी, जिसके बाद 2018 में तर्कसाख्ता T-129 हेलीकॉप्टर बाज़ाब्ता खरीदने का ऑर्डर दिया गया था। तर्क कंपनी के साथ मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त पाकिस्तानी हुक्काम और माहिरीन का ख्याल था कि T-129 लड़ाका हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान मिलिट्री एविएशन की तारीख में एक संग मील है। पाकिस्तान ने 30 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था जिनकी मालियत $1.5 अरब है। ताहम तुर्की की दिफाई सनत पर अमरीकी पाबंदियों के बाइस पाकिस्तान आर्मी एविएशन को उन हेलीकॉप्टर्स की फराहमी ताखीर का शिकार हुई। फारूक हमीद के मुताबिक 2020 में अमरीकी पाबंदियों की वजह से इस मुआहदे में ताखीर हुई और फिर हाल ही में तर्क हुकूमत को आखिरकार पाकिस्तान आर्मी एविएशन को 29 हेलीकॉप्टरों की फराहमी से माजूरी का पैगाम भिजवाना पड़ गया। तर्क साख्ता हेलीकॉप्टर की फरोख्त में कबाहत किया। ये हेलीकॉप्टर टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और मशहूर अमरीकी कंपनी आगुस्टा वेस्टलैंड के इश्तराक से तैयार किया गया। इसमें तर्क साख्ता असलहा इवनिक्स और एयरफ्रेम इस्तेमाल हुआ है, जबकि अमरीका कंपनी ने इसके इंजन और पंखे डिज़ाइन किए हैं। इस हेलीकॉप्टर में नस्ब LHTE इंजन ही वो बुनियादी वजह है जिसकी बना पर अमरीका ने इस हेलीकॉप्टर की फरोख्त की इजाज़त नहीं दी। अगरचे तर्क कंपनी के पास इस डिज़ाइन के जुमला हुकूक महफूज हैं, ताहम अमरीकी और तर्क शिराकत के कवायद के मुताबिक अमरीका इस हेलीकॉप्टर की किसी तीसरे वतन को फरोख्त रोकने का हक रखता है। ताहम पाकिस्तानी माहिरीन अब भी यही समझते हैं कि तर्क साख्ता T-129 पाकिस्तान आर्मी एविएशन के लिए बेहतर हैं क्योंकि उनकी कारकर्दगी हर तरह के हालात में आजमूदा है, जबकि ये दिन आरात के दौरान जासूसी मालूमात और सर्वे करने की बेहतरीन सलाहियत का भी हामिल है। चीनी साख्ता हेलीकॉप्टर की खुसूसियात। वाशिंगटन की जानिब से पाकिस्तान आर्मी एविएशन को तर्क साख्ता T-129 हेलीकॉप्टर्स की फरोख्त का रास्ता रोके जाने के बाद पाकिस्तान ने चीन के तैयार करदा Z-10M हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी के बारे में सोचना शुरू किया। चीन के ये लड़ाका हेलीकॉप्टर चीन की दिफाई सनत ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA और बरामदी मकासद के लिए तैयार किए थे। Z-10M लड़ाका हेलीकॉप्टर बुनियादी तौर पर टैंक तबाह करने और फिजाई जंगी मुकाबले के लिए इस्तेमाल होते हैं। फारूक हमीद के मुताबिक ये कहना कि चीन की टेक्नोलॉजी मगरबी टेक्नोलॉजी से कमतर है पुरानी कहानी हो गई है। गुज़िश्ता 15 साल से चीन की एविएशन टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी बेहतरी आई है और अब ये इतनी ही अच्छी है जितनी के मगरबी टेक्नोलॉजी। इम्कानात अब भी हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीन के Z-10M हेलीकॉप्टर की एक महदूद तादाद खरीदे और ये आर्जी बंदोबस्त हो। गुज़िश्ता हफ्ते लंदन से शाये होने वाले फौजी मैगजीन जीन्स डिफेंस वीकली ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत चीनी साख्ता Z-10 लड़ाका हेलीकॉप्टर सिर्फ इसी सूरत खरीदने का फैसला करेगी अगर बिलतरतीब तुर्की और अमरीका T-129 और AH-1 के ऑर्डर पूरे करने में नाकाम होंगे। जीन्स डिफेंस वीकली की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में मुनक़िदा IQPC इंटरनेशनल मिलिट्री हेलीकॉप्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान आर्मी एविएशन के कमांडर मेजर जनरल सैयद नजीब अहमद ने कहा कि अगर टर्किश एरोस्पेस T-129 और बेल AH-1Y पर मुख्तलिफ वजूहात की बाइस नाकाबिल रसाई रहते हैं तो चीनी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के Z-10M एक ऑप्शन के तौर पर बरकरार है।
पाकिस्तानी माहिरीन समझते हैं कि हर बार साबित हुआ है कि वाशिंगटन ने पाकिस्तान को नाकाबिल भरोसा और नाकाबिल एतबार फौजी साजो-सामान फराहम किया है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद कहते हैं कि 1980 में जब अमरीकी अफगानिस्तान ने हमारी मदद चाहते थे तो उन्होंने हमें 20 कोबरा लड़ाका हेलीकॉप्टर फराहम किए, लेकिन जब रूसी अफगानिस्तान से वापस चले गए तो अमरीकियों ने कोबरा हेलीकॉप्टर्स की मुरम्मत के लिए पुर्जा जात फराहम करने से इनकार कर दिया। इस वक्त हमारे लिए अपने कोबरा हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेशनल रखना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर अपना तमाम इन्हिसार किसी एक ही तरफ नहीं रखना चाहिए। उनका कहना था कि अब हमारे पास हमारे फ्लैट में रूसी साख्ता Mi-35 लड़ाका हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, हमारे पास अमरीकी हेलीकॉप्टर्स हैं और जल्द ही हमारे पास चीनी साख्ता लड़ाका हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।